वेलकम टू टुडेज क्लास। और शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के बारे में चर्चा। और ये पढ़ रहे हैं हम शिला प्रभुपाद की किताब। हमने लास्ट में पढ़ा था कि कैसे जो है भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। हमने पिछले अनाटमी ऑफ द बॉडी पढ़ा था कि बॉडी का अनाटमी कैसे काम करता है, जो वैदिक अनाटमी है। हमने पंच द्वारों के बारे में पढ़ा, वायुस के बारे में पढ़ा, और कठोपनिषद में उन दो चिड़ियाओं के बारे में पढ़ा, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा ना। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं देवताओं की स्तुति जो उन्होंने भगवान कृष्ण को गर्भ में की थी। देवताओं ने स्तुति की, इस समय परमेश्वर श्री कृष्णा केवल इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञ व्यक्ति समझते हैं कि ये जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हुआ है। जो बुद्धिमान है वह देख सकता है कि इसका कारण एक श्री कृष्ण है। जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ, ईश्वर परम कृष्णा सर्व कारणम कारणय। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म की सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि है। विष्णु पालन के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं। शिव जी विलय के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं। तो ये भी हमने पिछली बार पढ़ा था कि सर्व कारणों के कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही है। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं, अतः आप अपने आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किस तरह आपके विभिन्न अवतारों को समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को, ये भी हमने पढ़ लिया था कि कैसे भगवान के अवतारों को समझना बहुत मुश्किल है। इवन ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए थे भगवान के रूप को देख के। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न आज्ञा अज्ञान के महासागर को गोपद के समान वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को श्री भगवान के चरण कमलों में प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना। श्री भगवान के चरण कमलों में ध्यान ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई से पार कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो ऋषि मुनि हैं, जो आपके अंदर ध्यान करते हैं, जो सब आपके आपके श्री चरणों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये सारे लोग क्या करते हैं, जो भव सागर है, जो ये सारा भव सागर क्या है, ये हमारी इच्छाओं का ही सागर है ना। और जब ये इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो उसमें लोभ आना शुरू हो जाता है, और जब ये इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो क्या आता है, काम अनुजा कौन है, गुस्सा, एंगर, वो आना शुरू हो जाता है। और या फिर हमारे अंदर किसी और की इच्छा पूर्ण होते हुए देख के हमारे अंदर द्वेष आ जाता है। तो यही तो भवसागर है, यही तो चीजें हमें बीमार करती है। अब देखिए, चिंताग्रस्त होके ही तो हम अपनी चिता के बहुत नजदीक जाते हैं। चिंता होती है तभी तो बीमार होते हैं। माइग्रेन का पेन ज्यादा सोचने की वजह से होता है ना। या गुस्सा आना शुरू होता है, गुस्सा आना शुरू होता है तो आपका पूरा स्टमक का मसल, आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक खराब हो जाता है। ये सारे ये भवसागर ही है। हम इन्हीं सारी भावनाओं के बीच में गोते लगाते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। कईयों को तो रात को भी नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो इन्हीं चीजों में सोच में लगे रहते हैं, है ना। तो इन्हीं चीजों से बाहर निकलना क्या है, जो व्यक्ति आपके श्री चरणों में अपने ध्यान को केंद्रित करता है, जो ठाकुर जी आपके बारे में सोचता रहता है, आपके श्री चरणों में सोचता रहता है,
वो ही व्यक्ति क्या है, इस भवसागर जो होता है, जो इतना विशाल अथाह सागर है, वो गाय का जो बछड़ा होता है, जो उसके पैर का निशान पड़ जाता है, उस खूब उतने पानी जितना हो जाता है और उसको आराम से टपना संभव हो जाता है। हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों के दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। वह अब भी इस पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है, तो वह नाव को भी उस पार ले जाता है। अतः जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, तो फिर वही नाव किसी प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस और प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं, श्री भगवान के चरण कमलों की ये नाव ले ले नहीं जाई जाती। वे भक्तगण अब भी भव सागर के उस पार खड़े हैं। वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाता। जब कोई इस नाव के पास जाता है, तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमट कर गोपद के समान हो जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह तुरंत समुद्र पार कर लेता है। क्योंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं, अतः नाव तब भी उसी ओर पड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में, कोई किसी भी समय श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महान सागर को पार कर सकता है। तो कितना अच्छा लिखा हुआ है कि कैसे कोई व्यक्ति, भगवान के श्री चरण क्या है, वो नाव के समान है, और इस नाव में बैठ के हम आराम से इस भव सागर को जो है पार कर सकते हैं। हम उस ओर जा सकते हैं, भगवान के शाश्वत जगत में जा सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यदि कोई सागर को पार करता है, नाव लेता है, तो नाव तो दूसरी ओर दूसरे छोर चली जाती है, तो वापस कौन लेके आएगा। लेकिन इस छोर भी देखते हैं नाव पड़ी है, जो भी इसका मतलब सहारा लेना चाहे कर सकता है। तो देवतागण कहते हैं, अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये कोई बुद्धि इतनी मुश्किल नहीं है। वो नाव उस पार तो जरूर चली जाती है, लेकिन नाव उस पार जाती ही नहीं है, क्योंकि नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो पूरा महासागर गोपाद में हो जाता है, बछड़े के पैर के हुक के जितना सागर हो जाता है। और फिर भक्तगणों को क्या है, वो तो आराम से टाप के चले जाते हैं। नाव उनके लिए है जो आए हैं और जिनको अथाह सागर दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो ठाकुर जी के श्री चरणों के बारे में ध्यान लगाते रहते हैं, वो नाव नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो पूर्ण सागर एक छोटे से कूप जितना हो जाता है। ध्यान का अर्थ श्री भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र। चरण कमल श्री भगवान के सूचक है, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं, वे श्री भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते, अतः उनके ध्यान का विषय निरंकार होता है। देवताओं का ये पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निरंकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं, वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कलमशग्रस्त हो गई है, क्योंकि वह आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीव में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निरंकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाए। निर्विशेषवादी ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनका मन भौतिक कलमश में मुक्त नहीं होता। वह चिंतन की भौतिक विधाओं का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं है कि वे मुक्त हो चुके हैं। इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे कितना अच्छा लिखा हुआ है, जो सिर्फ निरंकार, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए तपस्या करते रहते हैं, भगवान के श्री विग्रह के या भगवान के पर्सनल रूप फॉर्म को नहीं मानते, वो लोग में उनके अंदर पूरी तरह कल्मश रहता है। क्योंकि देखिए, आत्मा क्या है, क्रियमान है। हमेशा हमें कुछ ना कुछ लगे रहना पड़ता है। यदि हम खाली भी बैठे हैं, तो हमारा दिमाग चलता रहता है, हम सोचते रहते हैं, तो हम कभी भी निष्क्रिय हो ही नहीं सकते। और निरंकारवादी क्या कहते हैं, हमें शून्य में जाना है, हमें भगवान की उस ब्रह्म ज्योति के अंदर लीन हो जाना है, जहां से कभी भी वापस नहीं आया जा सकता। और वहां पे सिर्फ एक एक टाइप का आप जीरो हो जाएंगे, आपकी कोई एक्टिविटी, सब प्रकार की एक्टिविटी बंद हो जाएगी। लेकिन सब प्रकार आत्मा चलायमान है, कभी भी रुक नहीं सकती ना, आत्मा चलती रहती है। आप देखते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल को भी लेके अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर भी मॉलिक्यूल धीरे धीरे ऐसे हिलता रहता है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है।
तो आत्मा फिर क्या होता है, ये लोग उसके बारे में सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते हैं, फाइनली वो उनके हृदय में होता है कि हाँ हम मुक्त हो गए, अब हमें इस संसार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो उसके स्तर पे आके क्या कहते हैं, पैसे दो, हमें अस्पताल खोलना है, पैसे दो, हम सड़क बनाएंगे, हम एक्टिविटीज में लगेंगे। तो फिर क्या होता है, वो फिर से उस भौतिक जगत में लग जाते हैं। फिर से उनको पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे चाहे वो नर सेवा करके, मानव सेवा करने के भाव से ही इस जगत में फिर फंस जाते हैं। तो आत्मा को एक पॉजिटिव एक्टिविटी चाहिए, और वो पॉजिटिव एक्टिविटी भगवान के श्री चरण है। वो पॉजिटिव एक्टिविटी क्या है, भगवान के श्री चरणों में अपने आप को लगाना है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, निर्विशेषवादियों को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में इसका उल्लेख ही श्री भगवान ने भक्ति के बिना किसी को भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का और श्रीमद् भागवतम में श्री नारद मुनि के कथन है, और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते, उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता। ऐसे लोगों लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। निर्विशेषवादी केवल यही सोचते रहते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उनमें श्री भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। वे सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। श्री भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अज्ञानति माँ मूढ़ाम फलतः निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए वस्तुओं को जानने का व्यस्त रहते हैं और श्री भगवान की भक्ति नहीं करते, तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उनके उनके हाथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे अधिक कुछ नहीं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद भी बता रहे कि देवता भी ये पुष्टि कर रहे हैं, और भगवान ने भगवत गीता में भी यही बात बोली है। भगवान ने भगवत गीता में कितने सारे योग सिस्टम बताया है, कर्म कांड बताया है, सकम कर्म योगा बताया है, निष्कर्म कर्म योगा बताया, फिर ज्ञान योगा, हस्त योगा। तो भगवान कहते हैं ये ठीक है, दीज आर द डिफरेंट सीढ़ी, लेकिन द हाईएस्ट गोल क्या है, मुझ तक पहुंचना। और मुझ तक पहुंचने के लिए देर इज ओनली भक्ति। जब तक भक्ति नहीं करोगे, तब तक आप फिर से इस संसार में गिरते रहोगे। क्योंकि भक्ति इज व्हाट, इट इज अ लविंग डिवोशनल सर्विस, है ना। अभी माता क्या होती है, अपने पुत्र के लिए रात्रि को उठेगी जब वो मलमूत्र त्याग देता है। माता को ये नहीं लगता कि भाई मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये कितना कष्टदायक कार्य है, मैं ये कार्य करता रहूंगा तो बहुत दिक्कत वाली बात है। नहीं, क्योंकि उनमें लविंग डिवोशनल सर्विस है, तो माता कभी भी अपने कर्तव्य के स्तर से जो है वो नीचे नहीं गिरती ना। तो हमें ये सारी चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि निर्विशेषवादी भी जो है वो सिर्फ एक कर्तव्य, देर इज वन थिंग, देर इज ड्यूटी एंड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वन इज एंजाइटी ऑफ कंसाइंस। ये तीन शब्द हमें हमारी पैथी में, होम्योपैथी में सिखाए जाते हैं। हम पेशेंट को इन्हीं स्तर पे देखते हैं। एक होता है ड्यूटी करना, 9 to 5 की ड्यूटी हो गई कि आप जा रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और आप सुबह से लेके शाम तक वो कार्य कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है 9 बजे आपने बैठना ही बैठना, और 5 बजे के उपरांत यदि कोई कार्य आ जाता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं मेरा टाइम ओवर हो गया, मैं ओवर टाइम नहीं कर रहा, मैं घर जा रहा हूँ। सो दिस इज ड्यूटी जो आपके सर मड़ दी गई है। देन देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो व्यक्ति के अंदर से आती है कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि सिंसारिटी आती है ना। एक लविंग डिवोशन आता है, नहीं मैं अगर ये वेतन ले रहा हूँ तो यदि अगर थोड़ा कार्य आ भी गया तो मैं थोड़ा सा और कर लूं। और कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे कोई हेतु के भी नहीं होती, व्यक्ति को उस कार्य से प्रेम होता है, व्यक्ति को उस संस्थान से प्रेम हो जाता है, इसलिए वो करते हैं। तीसरा होता है एंजाइटी ऑफ कंसाइन। एक हम डर से करते हैं, अरे बॉस को पता चल गया तो, तनख्वाह काट ली तो, अरे बॉस ने अगर सोच लिया तो, या अरे मेरा कर्म खराब हो गया, भगवान जो देख रहे हैं मुझे, कहीं उसका बुरा कर्म का तो नहीं मिल जाएगा। सो हम इन ये तीन हेतु होते हैं जिसके पीछे कोई भी कार्य करता है। एक ड्यूटी करके कि भैया करना ही है, मत्थे मड़ गया, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दूसरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम उस चीज से बहुत अटैच होते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र की पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, चाहे वो जब से छोटा होता है, बड़ा होता है, हर प्रकार से। और एक होता है एंजाइटी ऑफ कंसाइंस। एंजाइटी ऑफ कंसाइंस होता है कि हमें बुरे कर्मों का फल ना मिल जाए, इसलिए हम वो कार्य कर रहे हैं।
तो आप कौन सा स्तर अच्छा लगेगा ना, आपके लिए कोई कार्य कर रहा है, अगर वो ड्यूटी की तरह करेगा आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। यदि वो एंजाइटी ऑफ कंसाइंस के पीछे करेगा तो आपको तब भी इतना, लेकिन कोई प्रेम से करेगा तो वो होगा। तो भक्ति इज द आदान प्रदान ऑफ दैट प्रेम, है ना, दैट लव। एंड एवरीवन वांट्स टू बी, everyone wants to feel that love, and everyone wants to give that love. सो वी वांट दैट पर्सन, और वो कृष्ण ही हो सकते हैं। तो मायावादी का जो फिलोसफी है वो ड्राई है, एज अ ड्यूटी वो कर रहे हैं, है ना, ड्यूटी कर करके कर करके। एंड वंस दे ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग ड्राइनेस, तो उनको भी लगता है चलो कोई रिलेशनशिप डेवलप करे, कोई रिलेशनशिप हम बनाए। तो इसीलिए यहाँ पे ये डिफरेंस है। इवन भागवतम में नारद मुनि भी कह रहे हैं, व्यास देव ने पूर्ण वेद लिख लिए, सब लिख लिया, एंड व्यास देव was still not satisfied, एंड ही was sitting ऐसे सरस्वती जी के तट पे यूं बैठ के टेंशन में बैठे हैं। तो नारद मुनि ने आए और कहा, व्यास देव क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? तो व्यास देव ने कहा, देखो मैंने इतना ज्ञान लिख दिया, मैंने सारे वेद शास्त्र लिख दिए, उसके उपरांत भी आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे वो मैंने कुछ अचीव कर लिया वो वाला फीलिंग ही नहीं आ रहा। तो तब नारद मुनि कहते हैं, अरे तुमने भगवान के बारे में नहीं लिखा, तुमने भक्ति के बारे में नहीं लिखा, तुमने प्रेम, लविंग डिवोशनल सर्विस के बारे में नहीं लिखा, इसलिए तुमको ये फील हो रहा है। तो तुमको वो सारी चीजों के बारे में लिखना पड़ेगा ना, व्यासदेव, देन ओनली यू विल फील गुड। एंड यस, जब श्रीमद् भागवतम लिखा गया तो व्यासदेव एक अलग ही स्तर पे, एक अलग ही लेवल ऑफ एक्सटेसी पे पहुंच गए। श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए सब कुछ है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और संभव के पद को प्राप्त हो सकता है। किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद भौतिक भक्ति करता है, तो वह आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहाँ पे श्री भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। श्री भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेषवादी के भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वे नीचे गिरते भी हैं तो श्री भगवान प्रेम पूर्वक अनुरुक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हो, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में वचन दे रखा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, और जो भक्ति करता है वो कहा जाता है वो वैकुंठ जाता है, भगवान के साथ रहता है, चीर काल तक रहता है, मतलब कभी उसका पतन नहीं होता। और भगवान भी ये प्रॉमिस करते हैं, अरे आप आ गए अभी, ऐसा फ्रेंड जो आपको आउट ऑफ लव सर्व करेगा, तो ऐसे फ्रेंड को आप कभी छोड़ना चाहोगे क्या? कभी भी नहीं छोड़ना चाहोगे, आप उसे हमेशा अपने समीप रखोगे, है ना। सो ऐसा फ्रेंड चाहिए होता है सबको अपनी लाइफ में। भगवान भी कहते हैं, यदि मुझे तुम ऐसी भक्ति दोगे तो डेफिनेटली तुम मेरे साथ ही रहोगे, मैं तुम्हें कभी नहीं जाऊंगा। अभी भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि तुम मेरी भक्ति करो, ये करो, क्योंकि ये माया जगत जो है ना, भगवान एक पिता के समान है, उनको पता है उनके बच्चों का हेतु क्या है। अभी फादर जो होता है, अभी कोई बच्चा गुम हो गया, और वो टाटा बिरला या अंबानी का पुत्र है, आप इस संसार में उसको, वो रो रहा है मेले में खड़े होके, रो रहा है, पापा 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 करके रो रहा है, ठीक है, आपने उसको उस समय भूखा था, खाना खिला दिया, एक बलून दिख रहा था वो ले दिया, थोड़े से नए वस्त्र ले दिए, ठीक है, आप अपने रास्ते चले जाओगे, परंतु वो फिर थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर देगा। उसके फादर उसको अच्छे से समझते हैं, उसके फादर उसको हर प्रकार से हर चीज दे सकते हैं, तो आप उसके फादर नहीं बन सकते, तो आप उसको उसके फादर तक पहुंचा दीजिए। तो यही चीज है, ये जो भागवतम भगवत गीता है, ये हमें अपने पिता को पहचानने के लिए, हम भी बगावत करके आ गए, और हमारे पिता को हमारा हेतु पता है कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब वो बालक अपने पिता से मिल लेगा तो उसके फादर उसको बलून, खाना, उसको जो चाहिए, एजुकेशन जो चाहिए वो सब दे देंगे। सो यही है, हम अपने फादर से मिलते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बहुत शाना समझते हैं और कहते हैं अरे हम सब मैनेज कर लेंगे, एवरीथिंग हम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये माया रूपी जगत हमें इतना ज्यादा निचोड़ देता है, इतनी ज्यादा यातनाएं देता है कि हमसे संभलती नहीं है। सो फादर इसलिए कहते हैं, आ जाओ ना मेरे पास, आओ मेरे धाम में रहो, मैं पूरा घर तुमको दे रहा हूँ, तुम वहीं रहो,
जिस प्रकार से रहना, खुश होकर रहो, मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा हेतु किसमें है, तुम्हारा लाभ किसमें है। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय श्री भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में, शुद्ध सत्व सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्रकट्य का लाभ लेते हुए अब वह सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप के अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रम के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी आपके प्रकट्य का लाभ उठाते हैं। हे लक्ष्मीपति श्री भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे रहते हैं वे निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होते हैं। अ, रक्षित रक्षित होने से मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांग जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सके और वेदों के अनुष्ठान, योगिक ध्यान तथा शास्त्र वहित भक्ति के द्वारा आपकी पूजा की भेंटें अर्पित कर सके। हे श्री भगवान, यदि आप हे श्री भगवान, यदि आप अपने सच्चित आनंद रूप में, जो आपके पद के बारे सभी प्रकार की मन गढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है, ना प्रकट होते, सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार जो भगवान के पास जाता है, भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, भक्ति करता है, तो माया जो है ना पीछे खड़ी रहती है। तो यहाँ पे सच्चिदानंद स्वामी हमेशा एक एग्जाम्पल देते, कहते जब वो छोटे थे उनको अपने मित्र से बहुत प्रेम था ना, पर वो साथ वाले घर में ही रहते थे। कई बार उनकी मैया भी उनको भेज देती थी, जा अपने मित्र को ये दिया या ये करा। कहते मुझे अपने मित्र से प्रेम तो था, लेकिन मैं उसके जब भी घर जाता था तो वहां पे एक कुत्ता था, उससे मुझे बहुत डर लगता था, है ना। वो इतना भयानक कुत्ता था, मैं छोटा सा था और वो मेरे डबल साइज का कुत्ता था। तो मुझे इतना ज्यादा डर लग जाता था कि मैं क्या करूं, कैसे उसने मुझे काट लिया तो मेरा क्या होगा। एक दिन मैं डरते डरते अपने मित्र के घर गया, दरवाजा खड़काया, खोला, तो वो कुत्ता मेरे ऊपर एकदम भागते हुए आया। मैं डर गया, स्थिर हो गया ना। तभी पीछे से मेरा मित्र आया और उसने कहा, "ए टॉमी, बैठ, सिट।" और वो कुत्ता वहीं के वहीं जो उछल के मेरी ओर आ रहा था बैठ गया। उसी प्रकार क्या है, भगवान भी कहते हैं, मम माया दुरत्या, मेरी माया को पाल करना संभव है, लेकिन यदि हम भगवान के साथ वो एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेंगे तो उस माया को पार करना कठिन नहीं होगा। क्योंकि भगवान इस प्रकार, उस व्यक्ति ने कहा, ए टॉमी सिट, भगवान भी कहते हैं माया सिट, प्लीज बैक ऑफ। तो हम देखते हैं कि हम भी इस भवसागर से इसी प्रकार से पार हो पाएंगे। और बहुत सारे लोग भगवान की कल्पना करते हैं कि वो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। नहीं, जो शास्त्र में विधि विधान दिया गया है, जो शास्त्रों में दिया गया है, हम किसी के भी विमिकल फैंसीज के हिसाब से नहीं चलते। जो शास्त्र में विधान दिया है उसको हम फॉलो करते हैं। श्री कृष्ण अवतार, श्री भगवान के समस्त काल्पनिक अमूर्ति विज्ञान का मुंह तोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुणों के अनुसार श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, श्री भगवान पुरातन पुरुष हैं, अतः कुछ धर्म अनुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर यत्न प्राचीन होंगे, अतः वे श्री भगवान को अत्यंत विरत पुरुष की भांति अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता का इसी प्रतिवाद हुआ है कि यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन है, यद्यपि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। श्रीमद् भागवतम में भी इस प्रसंग के शब्द युक्त है। विज्ञान अभिभित आपमार्जनम, विज्ञानम का अर्थ है श्री भगवान संबंधित दिव्य ज्ञान। विज्ञानम का अर्थ अनुभूति ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि को स्वीकार किया जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म संहिता विज्ञानम है, जो ब्रह्मा ने दिव्य अनुभव के रूप में अनुभूत हुआ, और इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में श्री कृष्ण की लीलाएं तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। ये ज्ञान अज्ञभित है, अल्प जन्म है, जिसका अर्थ है वह जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं, और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वह साकार होते हैं तो कभी निरंकार।
किंतु ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम अर्थात वैज्ञानिक है, अनुभूति ज्ञान है, जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया और भगवान चैतन्य ने स्वीकार किया। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का रूप है, उनकी वंशी है, उनका रंग है, सब कुछ सत्य है। यहाँ ये कहा गया है कि ये विज्ञान समस्त प्रकार की चिंता परक विद्या को सदैव मात देता है। अतः आपके श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना ना तो अज्ञान भेद अर्प ज्ञानम चिंता परक ज्ञान के अज्ञान का नाश, ना ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञान भेद अर्प जन्म, दूसरे शब्दों में आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों की अनुभूति ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर उनको अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्राकट्य से ये सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी कह रहे, ब्रह्म संहिता में लिखा है कि भगवान सबसे परम आदि पुरुष है, बहुत प्राचीन है। तो कई लोग सोचते हैं अरे बहुत प्राचीन है, प्राचीन तो हमारे दादाजी भी है, तो भगवान तो उनसे भी प्राचीन है, तो इसका मतलब भगवान बहुत बूढ़े हैं, वैसे होंगे। नहीं नहीं, भगवान इतने बूढ़े नहीं। उसी ब्रह्म संहिता में कहा हुआ है कि उनका रूप सौंदर्य तो अनंत कोटि कामदेव भी नहीं सह सकते, है ना। एक बार कामदेव ने कहा कि हम भगवान को देख के आएंगे वृंदावन में, तो सबने मना किया, नहीं नहीं तुम नहीं देख पाओगे, तुम भौतिक हो, तुम्हारा जो है ये भौतिक काम में लगा रहता है, तुम भगवान को कैसे देखोगे। कहते हम तो कामदेव है, हम तो देख लेंगे। गए, ब्रज में थे, भगवान बंसी थी, अभी पीठ ही थी, और कामदेव देख रहे हैं, अरे पीछे है, पीठ दिख रही है, अभी मुड़ेंगे, अभी मुड़ेंगे, पलट पलट पलट, और भगवान जैसे ही पलटे, अभी पूरा भी नहीं पलटे, सिर्फ इतनी ही आईब्रो भ्रुकुटा, उनकी भ्रुकुटी ही कामदेव ने देखी, वहीं वो मूर्छित हो गए। सो दैट इज द सौंदर्य ऑफ भगवान ना। तो भगवान इतने सुंदर हैं, तो वो प्राचीन नहीं है, वही ब्रह्म संहिता यही कह रही है। लेकिन लोग क्या है ना, अपने हिसाब से बना लेते हैं, भगवान ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं, तो ये अज्ञान है। अभी देवता कह रहे भगवान आप जो अब इस संसार में प्रकट हो जाएंगे, कि ब्रह्मा जी ने जैसे बोला है अपनी अनुभूति करके, कि कैसे आपका एक रूप है, आपका एक रंग है, आपके हाथ में वंशी है, आपके सर पे मोर मुकुट है, अब ये जो है सिद्ध हो जाएगा, है ना। लोग डाउट करते थे, अरे ब्रह्मा जी ने तो आउट ऑफ जस्ट ऐसा इमेजिनेशन के लिए, ब्रह्मा कैन इमेजिन, वी कैन, नो ब्रह्मा जी ने भक्ति करके उस चीज को अनुभूत किया, और अब आप ये संसार में ऐसा रूप धारण करके आओगे तो ऑफ कोर्स इसकी तो पुष्टि हो जाएगी। निर्विशेषवादियों को सबसे भयंकर भूल उनका यही विचार है कि जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वे सतोगुण पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। यहाँ तक कि महान मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायण पुरुष व्यक्त भौतिक सृष्टि द्रव्य के अव्यक्त प्रकट्य से या द्रव्य के अ, अप्रत्यक्ष संशय से उत्पन्न होते हैं, किंतु श्री भगवान इस भौतिक बोध से परे है। इस श्रीमद् भागवतम के शुद्ध सत्व का ये दिव्य सत्व कहा गया है। उनके संबंध में सतोगुण से नहीं, वे भौतिक सत्व के ऊपर है, वे सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान का भी एक रूप है। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते हैं। सर्व आकर्षण होने के कारण आपका नाम श्री कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला। फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर हैं। कर्णादपि कोटि कमनीय, यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव से कोमल शरीर से कई गुना आकर्षित है। कभी कभी आप गिरिधारी कहा जाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया। कभी कभी आप नंदन नंदन वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराज नंद या वासुदेव अथवा देवकी के पुत्र में जन्म लेते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण है, क्योंकि वह आपके अपने को भौतिक वृक्ष मानकर आपको स्वीकार करते हैं। यहाँ कितना अच्छा लिखा हुआ है कि कैसे भगवान का रूप है, उनका लीला है, ये सारी चीजें हैं ना। सो
वी विल स्टॉप आवर क्लास हियर। भगवान के रूप के बारे में आज हमने बात किया, कितने सुंदर भगवान दिखते हैं, कैसे हैं। और सी, निरंकारवादियों का जो होता है वो ड्राई फिलोसफी होता है, वो भगवान को अपने स्तर पे लेते हैं। लेकिन जो भक्त होता है ये बहुत रसिक फिलोसफी है, आपको रस का आस्वादन होता रहता है। क्योंकि देखिए हमें भी इस संसार में क्या होता है, हम नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, मूवीज देखते हैं, एक्टर्स देखते हैं, हम अपने क्रशेस को, जो हमारे आइडल्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है, और हम देख देख के उसी के अंदर वही रस अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम भगवान को देखते हैं तो हमें एक अद्भुत भक्ति रस उत्पन्न होता है, जो हमेशा परमानेंट रहता है। अभी जो भी हमारे आइडल्स हैं, जो भी हमारे, जिनको हम पसंद करते हैं, क्रशेस है जो क्या जाता है, उनके साथ आदान प्रदान नहीं होगा। कोई फेमस सेलिब्रिटी है, उनके साथ आदान प्रदान कैसे होगा? परंतु जब हम भगवान के साथ इस रस को महसूस करते हैं तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे हृदय में। सो विद दिस, देवताओं की अभी और भी प्रार्थना बाकी है। सो आज हमने भगवान के रूप के बारे में डिस्कस किया। देवताओं ने कहा कि अब इसकी पुष्टि हो जाएगी, आप जन्म लेंगे। शेष चर्चा हम करेंगे कल। सो एवरीवन, गौर रात्रि, हरे कृष्णा, वी विल मीट टुमारो। हरि बोल।